कल चैंपियंस लीग का फाइनल खेला गया पीएसजी और इंटर मिलान के बीच और पहली बार पीएसजी चैंपियन बनी और इसका जश्न पूरे फ्रांस में मनाया गया। लेकिन जश्न इतना ज़्यादा हो गया कि उसके चलते कई कई चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई और इसके बारे में हमें विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हैं रविराज। रविराज, एग्जैक्टली हुआ क्या है? एक्चुअली जब पीएसजी ने चैंपियंस लीग का खिताब जीता इंटर मिलान को 5-0 से हराने के बाद, तो पूरे फ्रांस में, जैसा कि आपने बताया, कि इसके बाद सेलिब्रेशन, खास के जो पेरिस के इलाके हैं वहाँ पे इसका सेलिब्रेशन होने लगा। ये मैच मैं पहले क्लियर कर दूं कि ये फ्रांस में मैच नहीं था, मैच जर्मनी में था, म्यूनिख में ये मैच खेला गया था। लेकिन जैसे आप मान लो कि आप किसी दूसरी कंट्री में जाके टूर्नामेंट खेल रहे हो लेकिन चैम्पियन बनते हो, हमें याद होगा अभी 2022 मतलब वो T20 वर्ल्ड कप चैंपियन जब बने थे तो ऐसे ही सेलिब्रेशन हुआ था। तो वो सेलिब्रेशन होता है, तो वैसे ही सेलिब्रेशन हुआ। लोगों ने पहले सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। सबसे ज़्यादा सेलिब्रेशन जो था वो पेरिस में हो रहा था। पेरिस में, मार्से, ये जो बड़े शहर हैं उसमें सेलिब्रेशन हो रहे थे इसको लेके। और पीएसजी यानी कि जिस नाम से ही आपको पता लगता है कि पेरिस सेंट जर्मेन जो क्लब है वहाँ की, ये पेरिस बेस्ड क्लब है और इसके ओनर्स जो हैं वो कतारी ओनर्स हैं। तो वो मतलब उस चीज़ का जो लगाव था ना, तो क्योंकि पेरिस के आसपास के जो शहर थे उसमें इसका सेलिब्रेशन हो रहा था, बहुत सारे लोग आ गए थे। ऐसी मतलब रिपोर्ट्स में, मीडिया रिपोर्ट्स में मैं देख रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी कि पहले से ही सेलिब्रेशन की तैयारी थी। पुलिस वाले तैनात थे, 5,000 के आसपास उन्होंने शहर में तैनात कर रखे थे। लेकिन वो इतने ज़्यादा लोग आ गए ना वहाँ पर कि वो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। और वो सेलिब्रेशन जब होता रहता है तो वो सेलिब्रेशन धीरे धीरे वो वायलेंट होना स्टार्ट हो गया और उसमें 2 लोगों की मौत होने की अभी तक खबर है। और जब हम लोग इस वीडियो को शूट कर रहे हैं, और 500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया है पुलिस ने हुड़दंगई करने के लिए। लेकिन जो अगर हम बात करें कि हमने क्रिकेट का सेलिब्रेशन की आपने बात की यहाँ जिक्र के, तो हम उतना एग्रेसिव सेलिब्रेशन नहीं देखें। लेकिन ये फुटबॉल खेल में ये एग्रेसिव सेलिब्रेशन क्या मतलब ये पहले से था या फिर ये आपको लगता है कि उम्मीद से कहीं ज़्यादा है? एक्चुअली होता क्या है ना कि जो लगाव है, अब सब लोग, मतलब आप भी फुटबॉल देखते हैं, मैं भी फुटबॉल देखता हूँ। फुटबॉल का जो एक लगाव है वो अलग तरीके का फुटबॉल वाला लगाव होता है कि आप सेलिब्रेशन, और ये सेलिब्रेशन ही स्टार्ट हुआ होगा, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ। लेकिन वो होता है ना कि सेलिब्रेशन में किस तरीके के लोग वहाँ पे मौजूद है, वो किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप सेलिब्रेट करते हुए किसी की दुकान को तोड़ दे रहे हो, आप कुछ हुड़दंगई करना स्टार्ट कर दे रहे हो, किसी से मतलब किसी को धक्का दे रहे हो, मारपीट कर रहे हो, तो वो हो जाता है। अब जहाँ पे लाखों हज़ारों लोग हो जाते हैं, अब सॉज एलिस करके जो एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई थी। तो उस कारण से हुआ कि अब इतने सारे लोग हो जाएंगे तो उसमें से 1-2 ने भी अगर कुछ स्टार्ट किया होगा तो वो फिर ऐसे ही हिंसा धीरे धीरे भड़कनी स्टार्ट हो जाती है और वो फिर भड़की और फिर भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो होते हैं अनवांटेड लोग होते हैं, जो भीड़ होती है, जो मतलब उस तरह के किस्म के जो सोशल एलिमेंट्स होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स, तो वो एक्टिवेट थे कहीं ना कहीं इस चीज़ में। और पुलिस का या फिर जो भी फ्रांस के जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो जो था कैलकुलेशन, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं ये तैयारी, हाँ, उसका मतलब कंट्रोल कहीं ना कहीं ज़्यादा था कि इतने लोग आ गए जिनका कोई नियंत्रण नहीं हुआ या फिर। लेकिन आप एक चीज़ और मुझे बताइए कि इसमें जो लोग दो लोगों के आपने बताई कि हताहत होने की खबर है या 2 लोगों के जान जाने की, क्या कोई इंजर्ड भी है इसमें? इंजर्ड बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में अगर मतलब 2 लोग उनमें जिनकी जान गई है तो उसके अलावा जहाँ पे लाखों हज़ारों लोग हैं तो उसमें भगदड़ मची होगी, लोग भागे होंगे। तो उसमें तो अभी तक जो रिपोर्ट्स आई है उसमें 192 लोगों के घायल होने की खबर आई है। 2 लोगों की मौत हुई है। एक 17 साल का लड़का है, उसको डेक्स शहर में वो चाकू मारा गया है, तो उसका मर्डर किया गया है, जो अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं। दूसरा है कि एक स्कूटर से आदमी जा रहा था और सेलिब्रेशन के दौरान एक कार वाले ने उसको टक्कर मार दी तो उनकी मौत हो गई है। तो अभी तक की ये खबर है। और बाकी मतलब पुलिस से भी झड़प हुई है लोगों की, तो उस चक्कर में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। भगदड़ मची है तो उसमें भी लोग घायल हुए हैं। तो अभी तक के अपडेट ये हैं। और जैसा मैंने बताया कि 559 लोगों के गिरफ्तार होने की अभी तक खबर आ रही है, जिनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हिरासत में लिया, कुछ को गिरफ्तार किया गया जो बहुत ज़्यादा उसमें बदमाशी कर रहे होंगे। तो इस तरीके की अभी खबरें आई हैं सामने। और अगर मैं बात करूँ पिछले अगर कुछ समय से, अगर कुछ मैच पे भी हम लोग आते हैं कि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जो यूसीएल का फाइनल रहा है या चैंपियंस लीग का जो फाइनल रहा है, बहुत ऐसा गोल फिस्ट वाला नहीं रहता है। तो इसको लेकर के भी हो सकता है कि कहीं एग्रेशन ज़्यादा था या सेलिब्रेशन ज़्यादा था, मतलब ऐसा डोमिनेट करके जीता। बिल्कुल। अब एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा कि जब 2018 में फ्रांस वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी तो उस टाइम पे भी सेलिब्रेशन हुआ था और उस टाइम पे भी ऐसे खबरें आई थी। उस टाइम पे भी बहुत सारे लोग घायल हुए थे। पेरिस में एक एरिया है जहाँ पे लोग सेलिब्रेट करने के लिए
इकट्ठा होते हैं और बहुत सारे लोग वहाँ पे मतलब जुट जाते हैं। वो तो उस टाइम पे भी हमें देखने को मिला था फ्रांस जब वर्ल्ड कप चैंपियन बनी थी। तो अभी जो टाइम था, और पेरिस, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूँ, पीएसजी जो है वो पेरिस बेस्ड क्लब है। जैसे दिल्ली कैपिटल्स हमारी दिल्ली की क्लब है, आरसीबी बेंगलुरु की क्लब है। तो वो एक पर्टिकुलर जो एरिया होता है ना, उसमें बहुत सारे फैंस होते हैं। कुछ दूसरे शहर में भी होते हैं, लेकिन अब इसमें रिलेशन क्या है, तो फ्रांस की जो टीम है वो फुटबॉल टीम, नेशनल टीम से कोई लेना देना नहीं है। पीएसजी जैसे क्लब है। अब यूसीएल का, जैसे आपको पता होगा कि यूसीएल जो है वो पूरे यूरोप की जो टॉप टीम्स होती है ना, जैसे अलग अलग लीग्स होती है, उसमें से 3-4 टॉप टीम्स हर जगह से खेलती है, और उसमें से जो टीम चैंपियन बनती है, तो इस लिहाज से उनको कहा जाता है कि ये टीम इस साल की यूरोपियन चैंपियन है। तो पीएसजी जो है इस साल की यूरोपियन चैंपियन बनी है, क्लब हिस्ट्री में मैं भी फर्स्ट उसी पे टाइम। आने वाला था कि जो ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं अब जिस समय वर्ल्ड कप की बात होती है, वर्ल्ड कप में जो है नेशनल टीम्स खेलती हैं, लेकिन यहाँ पे जो है क्लब लेवल का ये टूर्नामेंट होता है, और उसमें भी पूरे यूरोप की सारी टॉप क्लब्स होती है। तो उस हिसाब से ये जीत कितनी इंपॉर्टेंट, और क्यों पीएसजी अब तक नहीं जीत पाई थी, तो उस हिसाब से भी ये कितना इंपॉर्टेंट था। बिल्कुल। अब आप याद करेंगे कि जब हम लोगों का आईपीएल स्टार्ट हुआ था, उसके कुछ साल बाद चैंपियंस लीग क्रिकेट करके एक स्टार्ट हुआ था। तो वैसे ही दुनिया भर के उसमें बहुत सारे क्लब्स, अलग अलग क्लब्स खेल रहे थे। तो क्रिकेट तो खैर कम नेशन में खेला जाता है, इसमें बहुत ज़्यादा टीम्स नहीं होती है वो चीज़। लेकिन यूरोप जो है, जिस उस कॉन्टिनेंट में फुटबॉल की बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं। साउथ अमेरिका और यूरोप जो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी टीम्स हैं, और ख़ास के क्लब फुटबॉल में तो यूरोप में जो ऐसी ऐसी टीम्स हैं जिनके लिए मतलब दुनिया भर के जो भी बड़े फुटबॉलर्स हैं सब आके यूरोप में खेलते हैं। तो वो सिचुएशन थी। अब इसमें क्या हुआ कि पीएसजी की टीम, हिस्ट्री इनकी काफ़ी पुरानी है, टीम मतलब उसको दोबारा से रिबिल्ड किया गया। इस टीम से बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल चुके हैं, डेविड बेकहम वगैरह जैसे प्लेयर्स पहले खेले थे, ज़लाटान इब्राहिमोविच वगैरह पहले खेल चुके थे। बाद में आपने देखा कि एम्बापे इसी टीम से निकले हुए, इसी क्लब के साथ बहुत दिन रहे हैं, मेसी, नेमार, एक ट्रायो जो होली ट्रायो बना था। इन्होंने सब कोशिश कर लिया था कि ये सारे प्लेयर्स पैसे के दम पे बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स लेके आए थे, लेकिन ये टीम जीत नहीं पा रही थी, हर बार कहीं ना कहीं से चूक जा रही थी। एक बार जैसे आपने बताया 2020 में फाइनल में पहुंची थी, बायर्न म्यूनिख ने 1-0 से हराया था। तो सब कुछ इन्होंने ट्राई किया था, और इन पे बार बार ये भी कहा जा रहा था कि पैसा जो है वो सब कुछ नहीं खरीद के दे सकता है। बार बार आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई आपके पास इतने बड़े प्लेयर्स हैं, ना आपके पास कोई टैक्टिक्स है, ना कुछ भी। जो फुटबॉल पे लेके एक आलोचना होती है, तो उन पे लगातार इनकी आलोचना होती रहती थी पीएसजी की, कि आप जो है वो नहीं कर पा रहे हो। एक ही बार फाइनल में पहुंची थी अभी तक, उससे पहले या तो सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, लीग स्टेज, ऐसी सिचुएशन इस टीम की रहती थी। तो कल अब इंटर मिलान के खिलाफ जैसे आपने बताया कि 5 गोल वाली जीत, ऐतिहासिक जीत थी वो, 5 गोल आप मार दे रहे हो, तो लोग और ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं फुटबॉल फैंस का। तो आप समझ ही रहे हो कि 1-2 गोल वाली जो सेलिब्रेशन होती है, क्योंकि बार बार आप सेलिब्रेट करते हो, जैसे गोल्स हो रहे हैं या कुछ चांसेस क्रिएट हो रहे हैं, तो उस टाइम पे अकॉर्डिंग मतलब उसके अकॉर्डिंगली आप सेलिब्रेट करते हो। तो उसी में वो होती है कि, और जब जीत जाते हो, जब मैच फाइनल विसल बजता है, उसके बाद तो जो आपके पास टाइम होता है, तो वो सेलिब्रेशन आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा सेलिब्रेशन हुआ होगा। तो इसी चीज़ के चक्कर में ये हुई है। और एक चीज़ मैं इसमें इंक्लूड करूंगा रवि, जैसे आप जो बता रहे हैं, तो ये मैच पे हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कि मैच में एक्चुअली हुआ क्या था। आपने बताया जैसे 5 गोल हुए, और 5, तो ये जो 5 गोल्स हैं वो किस तरह से हुए, और क्यों ये मैच इतना मतलब, क्योंकि हमने देखा नहीं है पिछले कई साल से, अगर मैं बात करूं तो मतलब इतने गोल्स होते हमने नहीं देखे यूसीएल फाइनल में पिछले 5-6 साल में। ये सबसे बड़ी जीत है। तो उस लिहाज से आप बताइए कि ये मैच कैसा था। बिल्कुल, बहुत मतलब ये 5-6 साल नहीं, आप अगर इस तरीके की इतनी बड़ी जीत आप करोगे ना, आपको लास्ट याद होगा कि 4-1 से रियल मैड्रिड ने यूवेंटुस को जब हराया था 2016-17 में, तो वो एक टाइम था जिसमें 3 गोल का मार्जिन था। बाकी टाइम पे आप 1 गोल 2 गोल 1 गोल 2 गोल ऐसे ही चलता आ रहा था। और उससे पहले भी यही मतलब हिसाब किताब बहुत ज़्यादा। इसमें एक बार आप 2005-6 वाला सीजन था जिसमें 3 गोल से आगे हुई थी मिलान, फिर 3 गोल के बाद कमबैक किया था लिवरपूल ने। उस तरीके के मैचेज होते थे। तो 5 गोल तो ये बहुत ही बड़ी जीत थी। अब जैसे कल मतलब हम लोगों ने पहले भी इसका रिव्यू किया था मैच का, पोस्ट मैच रिव्यू, तो उसमें भी हम लोगों ने बताया था कि इंटर मिलान की टीम बहुत अच्छा इस सीज़न खेलती आ रही थी। बट अब इसमें फुटबॉल में वही है कि कुछ जो टेक्निकल चीज़ें होती है कि जब आप स्टार्ट करते हो, आप किस फॉर्मेशन के साथ स्टार्ट कर रहे हो। इंटर मिलान ने डिफेंसिव फॉर्मेशन बनाया, 3-5-2 खेलने लगे, 3-5-2 खेल रहे थे। और जैसे ही मतलब फ्रांस मतलब इधर पीएसजी ने गोल मारा, पहला गोल जो हुआ, उसके बाद से पूरा फॉर्मेशन जो है ना वो चेंज हो गया। और उनके भी पुराने प्लेयर, इंटर के ही पुराने प्लेयर
अशराफ हकीमी जो पीएसजी के लिए अब खेलते हैं उन्होंने गोल किया। उसके बाद से हाँ, उसके बाद से तो फिर पूरा गेम ही चेंज हो गया। डेज़री डुए ने 2 गोल मारे, जिनके बारे में हम लोग लगातार चर्चा करते आ रहे हैं कि ये 18 साल 19 साल का जिसमें लड़का, हम लोग इसका प्रीव्यू कर रहे थे उसमें भी हमने बात की थी बिल्कुल, उसमें। तो ये 18-19 साल का लड़का, जिन मतलब आप जैसे लमीन यमाल जैसे प्लेयर की बिल्कुल। लगातार बात कर रहे हो, किलियन एम्बापे उस टाइम पे हुआ करते थे, लेकिन डेज़री डुओ मतलब उतना फेमस नहीं है सोशल मीडिया पे, उनका तो पीआर कहीं एक चीज़ ये कह सकते हैं कि जो एम्बापे कभी नहीं कर सके वो डुओ ने करके दिखाया। वो अब देखिए इसमें अलग अलग तरीके की चीज़ें होती है कि अब यूसीएल फाइनल के लिए एम्बापे पे ये चीज़ आ जाती है, लेकिन ऐसा बोलेंगे तो बहुत सारे फैंस कहेंगे कि जिस एज में डुओ वो कर रहे हैं उससे पहले, उससे छोटी एज में एम्बापे वर्ल्ड कप फाइनल में गोल कर चुके हैं, तो वो कंपैरिजन वाली चीज़ नहीं है, बट स्टिल उन्होंने बहुत बेहतरीन खेल दिखाया। एक गोल जो है जैसा हमने बताया कि 2 गोल इसने डेज़री डुए ने किए, एक गोल क्विचा कवरस्तालिया ने किया, एक गोल अशराफ हकीमी ने किया, और फिर लास्ट मोमेंट पे आके एक यंगस्टर हैं सैनी मायूलू, जो लास्ट के 3-4 उनको ग्राउंड मतलब वो सब्स्टिट्यूट में आए ही थे और उन्होंने आते ही गोल मार दिया था। तो इस तरीके से अब ये जो जीत है, कोच का भी मतलब इसमें हमें तारीफ़ करनी होगी कि लुइस एनरिके ने बेहतरीन कोचिंग की इसमें। तो जिस तरह से अगर हम बात करें कि पिछले कई साल से इनके पास बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स रहे पीएसजी में, लेकिन वो काम नहीं कर सके जो इस बार इस टीम ने करके दिखाया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है कोच को, क्योंकि कोच जिस तरह से प्लान आउट करते हैं वो हमें पूरी यूसीएल में दिखा, वो चैंपियंस लीग के दौरान हमें ये चीज़ दिखी है कि कैसे वो प्लान करते रहे। तो लुई एनरिके के बारे में आप क्या बताएंगे, क्योंकि रविराज जी इस पूरे सीजन उनकी स्ट्रेटजी रही है या फिर उनका जो प्लान रहा है वो किस तरह का रहा है? हाँ, देखिए सुकांत, इस पे खैर काफ़ी लंबी बातचीत हो सकती है कि जब फुटबॉल में स्ट्रेटजी की बात आती है तो उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करती है कि आप किस तरीके से टीम बिल्ड कर रहे हो। आपने खुद ही बताया कि जो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे, अब बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मेसी, नेमार, एम्बापे अगर एक टीम में खेलते हैं, फ्रंट थ्री में ये होते हैं, सर्जियो रामोस को भी वो उसी सीजन में अपने डिफेंस में लेके आए थे, तो ये सब जो प्लेयर्स हैं वो मतलब फुटबॉल इतिहास के सबसे बेहतरीन प्लेयर्स में से हैं। वो ये नहीं कि इस जनरेशन में, वो अगर ग्रेटेस्ट में देखा जाएगा ना तो उस सिचुएशन में सब प्लेयर्स का नाम आता है। तो उन्होंने उस तरीके की भी टीम बिल्ड करी, सारे कुछ लाया, और मतलब मैच दर मैच वो होता था कि कभी अच्छा खेल रहे हैं, कभी फ्लॉप हो जा रहे थे, लेकिन जैसा फुटबॉल कहा जाता है ना कि एक टीम गेम है, आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़े बड़े नाम है तो आप क्लिक कर ही जाओगे, क्योंकि उसमें फिर होता है कि आप एक दूसरे के साथ आपकी केमिस्ट्री कितनी बढ़िया बैठती है। और वो जो थी कहीं ना कहीं पीएसजी की टीम बार बार मिस कर रही थी, वो उनकी केमिस्ट्री उतनी अच्छी बन नहीं पा रही थी। इस बार जो टीम है, जो फॉर्मेशन आप याद करोगे तो यूसीएल कैंपेन जो स्टार्ट हुआ था, ऐसा नहीं था, लीग स्टेज में ये टीम ऑलमोस्ट बाहर होने की कगार पे हो गई थी। जिस तरीके से वो स्टार्ट हुआ था कि ये हार गई थी, मतलब वो सिचुएशन, हाँ, अगर वो बड़ी जीत हासिल नहीं की होती तो ये फंस जाते, ये बाहर हो जाते, लेकिन उसके बाद से टीम ने अच्छा खेला, लिवरपूल को हराया है इन्होंने, तो उस तरीके से आर्सेनल जो इस बार काफ़ी अच्छी फॉर्म में थी, रियल मैड्रिड को हरा के आई थी, उनको उन्होंने हराया, और इस मैच में तो आप देख ही रहे हैं कि इस मैच में किस तरीके से जीत दर्ज की है। तो लुइस एनरिके की जहाँ तक बात है, बार्सिलोना के साथ वो रह चुके हैं, बार्सिलोना के 2015-16 जो आखिरी बार बार्सिलोना ने चैंपियंस लीग जीता था, तो यही कोच थे लुइस एनरिके ही, और उस पर भी ट्रेबल जीता था उन्होंने, और अब इन्होंने इस टीम के साथ भी ट्रेबल जीता है पीएसजी के साथ, यानी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पेप ग्वार्डियोला के बाद दूसरे ऐसे मैनेजर हैं कि 2 अलग अलग टीम के साथ उन्होंने ट्रेबल जीता है। तो लुइस एनरिके नो डाउट मतलब टेक्निकली काफ़ी साउंड है। वो एक बायर्न म्यूनिख के लिए किया हुआ था, बायर्न के लिए किया था या फिर इसके लिए किया हुआ, बायर्न के लिए नहीं किया था, ये मैनचेस्टर सिटी के लिए किया था और बार्सिलोना के लिए किया था 2008-9 में। हाँ, 23 वाला कैंपेन, हाँ 22-23 वाला कैंपेन जो था, तो इस कारण तो लुइस एनरिके जो है वो मतलब बहुत अच्छे मैनेजर हैं। वो हमने देखा है, बार्सिलोना के साथ भी देखा है, कुछ टाइम के लिए स्पेन के भी वो कोच बने थे, और अब जिस तरीके से वो दिख रहा है पीएसजी में, तो नो डाउट मतलब उनका तो मास्टर क्लास दिखा ही है हमें, और वो मास्टर क्लास उनकी टीम ने भी दिखाया है, और डिजर्विंग चैम्पियन है इस बार, जिस तरीके का खेल दिखाया है तो डिजर्विंग चैम्पियन है। हमने देखा कि पीएसजी ने इस बार पहली बार यूसीएल चैंपियनशिप जीती है, और ये चैंपियंस लीग जीतने के बाद जो फ्रांस में हुआ वो निंदनीय है, और कोई भी एज अ फैन हम नहीं चाहेंगे कि इस तरह के कोई घटनाक्रम हो जिससे किसी की भी जान जाए या कुछ भी हो। तो बाकी आपकी इसके पे लेकर के क्या राय है, इस मैच को लेकर के क्या राय है, कैसा लगा आपको ये मैच? आपने भी देखा होगा उस मैच को, तो और आपके हिसाब से जो इस मैच के जो हीरो थे वो कौन थे, वो सब हमें आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी आप स्पोर्ट्स की खबरों के लिए देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट। मेरे साथ इस वीडियो में थे रविराज, और कैमरे के पीछे थे आलोक। धन्यवाद।